मेरे नबी ने फरमाया खैरुकुम मन ताल्लमल कुरान व अल्लमा। आका फरमाते हैं तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान पढ़े, कुरान पढ़ाए। इस तरक्की के दौर में हम पूछते हैं दुनिया में बसने वालों लोगों से, लोगों तुम्हारी नज़र में बेहतर कौन है? तो कोई कहता है जी डॉक्टर बेहतर, कोई कहता है मास्टर बेहतर, कोई कहता है इंजीनियर बेहतर, कोई कहता है ताजिर बेहतर, कोई कहता है दौलतमंद बेहतर, कोई कहता है सरमाएदार बेहतर, कोई कहता है अमीरो कबीर बेहतर, कोई कहता है बंगले और कोठी वाला बेहतर। लेकिन ये दुनिया की बोली है, दुनिया के रहने वाले इंसानों की बोली है, दुनिया में बसने वाले लोगों की बोली है। लेकिन हम दुनिया वालों से ना पूछें, अपने नबी से पूछें, दरे मुस्तफ़ा पर दस्तक दें, अपने आका की बारगाह में दस्त बस्ता अरीज़ा पेश करें, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम दुनिया की बोली तो ये है, लेकिन आका आप इरशाद फरमा दें, प्यारे पैगंबर आपकी नज़र में कौन बेहतर है, आपकी नज़र में कौन अच्छा है, आपकी नज़र में कौन सबसे ज़्यादा बेहतर है? तो हदीस मुस्तफ़ा पुकार कर ऐलान करती है, लोगों किसी की नज़र में डॉक्टर बेहतर होगा, किसी की नज़र में मास्टर बेहतर होगा, किसी की नज़र में इंजीनियर बेहतर होगा, किसी की नज़र में दौलतमंद बेहतर होगा, किसी की नज़र में ताजिर बेहतर होगा, किसी की नज़र में मोटर मैकेनिक बेहतर होगा। लेकिन मेरे ग़ुलामों, अगर मुझसे पूछना चाहते हो तो मेरी नज़र में कुरान पढ़ने वाला और कुरान पढ़ाने वाला ही सबसे बेहतर है। कुरान पढ़ने वाले से बेहतर और कुरान पढ़ाने वाले से बेहतर कोई दूसरा नहीं हो सकता है। इन मदारिस में वही कुरान पढ़ा जाता है, वही कुरान पढ़ाया जाता है जिसके ताल्लुक से मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, खैरुकुम मन ताल्लमल कुरान व अल्लमा। अल्लामा इरशाद नूरी साहब ने एक जुमला आपको दिया था, जब भी इस्लाम पर वक्त आता है, जब भी इस्लाम के सामने कोई गैर सीना तान कर खड़ा होता है, जब भी इस्लाम को चैलेंज किया जाता है, जब भी इस्लाम को ललकारा जाता है, जब भी इस्लाम को झंझोड़ने की कोशिश की जाती है, तो मैदान में कोई डॉक्टर नहीं उतरता, मैदान में कोई इंजीनियर नहीं उतरता, मैदान में कोई मास्टर नहीं उतरता, मैदान में कोई कॉलेज और यूनिवर्सिटियों से आला डिग्रियां लेकर आने वाला मैदान में नहीं उतरता। अगर इस्लाम के तहफ्फुज़ के लिए कोई मैदान में कूदता है तो जामिया निजामिया जैसे इदारों से फारिग होने वाला कुरान का कारी, कुरान का हाफिज, कुरान का आलिम सर से कफन बांधकर हथेली पर जान रखकर मैदान में कूदता है और बबांगदोहल ऐलान करता है, इधर आओ प्यारे होला राजमाए, इधर आओ प्यारे होला राजमाए, अरे तुम तीर आजमाओ हम जिगर आजमाए। क्या बात है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, अज़मते कुरान, अज़मते कुरान, जश्मे दस्तार बंदी, नारे हैदरी। जी तवज्जो है आपकी, मैं कोई लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा। 3 हाफिज़े कुरान जामिया निज़ामिया महबूब इलाही से आपके हवाले किए जा रहे हैं। बच्चा कॉलेज से फारिग होता है, यूनिवर्सिटियों से आला डिग्री लेकर आता है, आला डिग्रियां लेकर आता है। बाप को खुशी, माँ को खुशी, बहनों को खुशी, भाइयों को खुशी, और कितने तो भाई भी, भाई डॉक्टरी की डिग्री लेकर आया और दूसरा भाई जल भुन गया और बाप से बोला कि इसे तो डॉक्टर बना दिया, मुझसे हली जुतवाया। होता है ऐसा? नहीं होता। सिर्फ घर वालों को खुशी होती है। दुनिया की यूनिवर्सिटियों से जब बच्चा फारिग होता है, आला डिग्रियां लेकर आता है, अहले खाना को खुशी। लेकिन जब कोई जामिया निज़ामिया महबूब इलाही जैसे इदारे से, दीनी दरसगाह से कोई इस्लाम का शहजादा, कुरान का हाफिज, कुरान का कारी, कुरान का आलिम बनकर फारिग होता है, तो सिर्फ घर वालों को खुशी नहीं होती, महल्ले पड़ोस को खुशी नहीं होती,
बल्कि पूरा समाज खुशी मनाता है। पूरा समाज जो जश्न में शिरकत करता है, वजह क्या है? तो मेरे प्यारे, वजह ये है कि वो जो आला यूनिवर्सिटियों से फारिग होते हैं वो कौम के नौकर बनते हैं, कौम के मुलाजिम बनते हैं, कौम के खादिम बनते हैं। आला डिग्रियों से फारिग होने वाले कौम के नौकर बनते हैं और दीनी दर्सगाहों से फारिग होने वाले कौम के नौकर नहीं, कौम के खादिम नहीं, कौम के मुलाजिम नहीं, बल्कि कसम रब्बे काबा की वो कौम के इमाम बनते हैं। इमाम कौम के पेशवा बनते हैं, कौम के रहनुमा बनते हैं। और जब जरूरत आती है तो मियां वो अपनी रहनुमाई को कौम के सामने इस तरह पेश करते हैं, मैदाने अमल में उतरते हैं, जान दांव पर लगाते हैं और इस्लाम की डूबती ही कश्ती को सर देकर पार लगाते हैं। आओ तारीख का एक वर्क पढ़कर मैं आपको छोड़ दूं। बगदादे मोहल्ला है, जानते हैं बगदाद शरीफ को, जहां बड़े पीर तशरीफ फरमा है। अल्हम्दुलिल्लाह आप अपने मदार में महवे इस्तराहत। पिछले दौर की बात, ईरान में कुछ लोगों ने मुसलमानों को छेड़ा और मुसलमानों से कहा मजहब तुम्हारा झूठा, हमारा धर्म सच। मजूसी, यहूदी, नसरानी इकट्ठे हो गए सर जोड़कर, मजहब हमारा हक। मुसलमान ने कहा हो ही नहीं सकता, अल्लाह कुरान में फरमाता है इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। अल्लाह का फरमान कभी गलत नहीं हो सकता। जो रब ने फरमाया वही सच है, वही हक है, वही हक है। उन्होंने कहा अच्छा हम देखते हैं अपनी कसौटी पर तुम्हें परख कर तुम कितने सच्चे हो, तुम्हारा इस्लाम कितना सच्चा है। उन्होंने एक आग जलाई, आग के शोले बुलंद हुए, आसमान से बातें करने लगे। मुसलमानों से कहा अगर तुम्हारा मजहब सच्चा है तो इस आग में जाकर दिखा दो। आग जला दे तुम झूठे, तुम्हारा मजहब झूठा। आग न जलाए तुम सच्चे, तुम्हारा मजहब सच्चा। मुसलमान बड़ा कसमा पुरसी के आलम में है, आग का काम तो जलाना है। अगर हम आग में गए, खुदा न खास्ता आग ने जला दिया, हमेशा के लिए मजहब इस्लाम का दामन दागदार हो जाएगा। मुसलमान इसी कसमा पुरसी में थे, मुसलमान इसी सोचो विचार के अथाह समंदर में डुबकियां लगा रहे थे। आग जल रही है ईरान पर, मनाजरे का चैलेंज किया गया है ईरान पर, मुसलमानों को छेड़ा जा रहा है। ईरान में बगदाद का दूल्हा अपने मज़ार में महवे इस्तराहत है, यानी दुनिया से पर्दा कर चुके हैं, नकले मकानी करते हैं, कर चुके हैं, दुनिया की जबान में वो मर चुके हैं, अपने मज़ार में हैं। उनके मज़ार के गोशे में एक मर्द कलंदर, कुरान का कारी, कुरान का हाफिज, कुरान का आलिम मज़ार के गोशे में बैठा महवे वजीफा है, नाम है पीर अब्दुल हमीद। मेरे गौस की तुरबत से आवाज आती है अब्दुल हमीद, ये वक्त मेरे मज़ार के गोशे में बैठकर वजीफा करने का नहीं है। ईरान की सरजमीन पर मुसलमानों को छेड़ा गया है, नाना जान के मजहब का इम्तिहान लिया जा रहा है। पहुंचो ईरान, जाकर मनाजरा जीत कर इस्लाम की आबरू बचाओ, मुसलमानों का वकार बचाओ, मुसलमानों की शान शौकत बचाओ। पीर अब्दुल हमीद ने कहा होगा सरकार मैं बगदाद में, मनाजरा ईरान में। कहाँ बगदाद का है ईरान, मनाजरा तैयार, इतनी जल्दी में इतनी दूर कैसे पहुंचूंगा? तो तुरबते गौस से आवाज आई होगी अब्दुल हमीद, जब तेरा पीर बगदाद की जमीन में लेटकर ईरान पर होने वाला मंजर मुलाहजा करता है, आग बंद कर, एक लम्हे में तुझे बगदाद से ईरान भी पहुंचा सकता है। आग बंद कर, आग बंद कर। पीर अब्दुल हमीद आग बंद करते हैं। आवाज आई लम्हे के बाद, खोलो आग। कसम रब्बे काबा की, जब पीर अब्दुल हमीद आग खोलते हैं तो बगदाद नहीं, बगदाद की गलियां नहीं, बगदाद के रास्ते नहीं, बगदाद के बाजार नहीं, बगदाद के गली कूचे नहीं, आग खुली तो ईरान है। ईरान का वो भयानक जंगल है जिस जंगल में आग भड़क रही है,
मुसलमानों को तंग किया जा रहा है। पीर अब्दुल हमीद मुसलमानों में पहुँचे और पहुँचने के बाद मुसलमानों से पूछा इनका गुरु घंटाल कौन है, इनका सफ़े सालार कौन है, इनका लीडर कौन है, इनका अमीर जमात कौन है। मुसलमानों ने इशारे से बताया वो खड़ा इनका अमीर जमात है, वही इनका लीडर है, वही इनका सफ़े सालार है। पीर अब्दुल हमीद आगे बढ़े, उसके करीब पहुंचे, हाथ उठाते हैं, उसके कलाई के पोंचों को थामकर मर्दे कलंदर पीर अब्दुल हमीद कहता है इधर आओ प्यारे, हुनर आजमाए, तुम तीर आजमाओ हम जिगर आजमाए। बात मजहब की हक्कानियत की है, धर्म की सच्चाई की है। तुमने आग को जलाया है, मुसलमान आग में जाए जले या बचे, तुम इस्लाम का इम्तिहान तो हो जाएगा, मुसलमान की आजमाइश तो हो जाएगी, लेकिन बेवकूफ़ ये तो बता कि तेरे मजहब का इम्तिहान कैसे होगा, तेरे धर्म की आजमाइश कैसे होगी। कहा मौलाना कहना क्या चाहते हो? तो पीर अब्दुल हमीद ने हाथ खींचते हुए कहा था आग जलाई है ना परखने के लिए, आग जलाई है ना आजमाइश के लिए, आग जलाई है ना मजहब की हक्कानियत के लिए, आग जलाई है ना धर्म की सदाकत को जानने के लिए। आज दोनों मिलकर आग में चलें, दोनों मिलकर आग में कूदें। जिसे आग जला दे वो झूठा और जिसे आग ना जलाए वो सच्चा, उसका मजहब सच्चा। पीर अब्दुल हमीद ने झटका दिया, हाथ पकड़ कर खींचा, वो कुचलाने की कोशिश करता है, पीछे को हटता है, कहता है मौलाना आग जलाए या बचाए, तुम आग में जाओ या ना जाओ, मेरा तो अकीदा है आग का काम जलाना है। आग में गया तो आग जला देगी, खाकिस्तर कर देगी। पीर अब्दुल हमीद फरमाते हैं या तो आग में मेरे साथ चल, और अगर आग में नहीं चलता तो खड़ा हो और अपनी ज़बान से ऐलान कर मुसलमान ही सच्ची कौम है और इस्लाम ही सच्चा मजहब है। उसने कहा मौलाना जो कहोगे वो कहने को तैयार हूँ, लेकिन आग में जाने को तैयार नहीं। मैं गया तो जल जाऊंगा, मैं जला गया तो खाकिस्तर हो जाऊंगा। कहा फिर ऐलान कर। खड़ा होता है, कहता है लोगों सुनो, मुसलमान ही सच्ची कौम है और इस्लाम ही सच्चा मजहब है। पीर अब्दुल हमीद ने ज़बानी बनादरा जीता, इज्जत का सेहरा अपने सर बांधा, लेकिन दूर अंदेश थे, मर्दे कलंदर थे, विलायत की निगाहों से बहुत दूर का देखने वाले थे। उन्होंने सोचा मैं तो चला जाऊंगा, लेकिन बड़ी मूजी कौम है, बड़ी जालिम कौम है, मेरे जाने के बाद फिर मुशिगाफिया करेगी ये कौम, फिर जबान दराजिया करेगी ये कौम, फिर मुसलमानों से उलझेगी ये कौम। तुम्हारा एक मौलवी आया, तुम्हारा आलिम आया, अपने इल्मी सरमाए की बुनियाद पर मनाजरा जीत कर चला गया, वरना मजहब हमारा ही हक है। और अगर तुम्हारा मजहब सच होता तो वो इस भड़कते हुए आग में जाकर दिखा देता। इसलिए पीर अब्दुल हमीद ने फैसला किया ज़बानी जीता है, अमली तौर पर भी मनाजरा जीत कर हमेशा के लिए इनकी ज़बानों को मुकफ्फल कर दिया जाए, इनकी ज़बानों पर ताले लगा दिए जाएं। पीर अब्दुल हमीद कहते हैं लोगों सुनो, तुमने आग जलाई है इस्लाम और मुसलमान का परखने के लिए, ज़बानी मनाजरा हमने जीता, अब आग में जाकर भी हम इस्लाम की हक्कानियत और सदाकत का ऐलान करने जा रहे हैं। वो मर्दे कलंदर आग के भड़कते हुए शोलों में छलांग लगाता है, जाकर बैठ जाता है। आग में जाकर पीर अब्दुल हमीद बैठ गए। लोग समझ रहे थे जल गए होंगे, खाक हो गए होंगे, राख बन गया होगा ये मौलवी, ये आलिम, ये पीर। लेकिन कसम रब्बे काबा की आग की जुरत, आग की ताकत, आग की हिम्मत, जो गुलाम मुस्तफ़ा के जिस्म को बहुत दूर की बात नहीं, बदन से लगे कपड़े को भी जला सके। लेकिन मुसलमान तो हो, मुसलमान तो हो, मुसलमान है तो आज भी उसके लिए कमाल है। लेकिन आज अल्लाह अपना फजल फरमाए। एक अंग्रेज ने एक मौके पर एक बात कही थी, उससे पूछा गया तुम्हारे नज़दीक सारे मज़ाहिब में सबसे बेहतर मज़हब कौन सा है? उसने कहा इस्लाम। कहा कौमों में सबसे बदतर कौम तुम्हारे नज़दीक कौन सी है? उसने कहा मुसलमान। सबसे बेहतर मज़हब इस्लाम, सबसे बदतर कौम मुसलमान। इस्लाम का मानने वाला ही तो मुसलमान है। लेकिन अंग्रेज ने कहा मुसलमान बदतर कौम है, इस्लाम सारे मज़ाहिब में सबसे बेहतर मजहब है। पूछा गया, समझ में बात नहीं आई, इस्लाम सच्चा मजहब
और उस इस्लाम को मानने वाली कौम सबसे बदतर। का वजह यह है कि मुसलमान ने इस्लाम को छोड़ दिया है। इस्लाम का तरीका मुसलमान ने छोड़ दिया। इस्लाम ने जो ज़वाबित जिंदगी गुजारने के दिए थे, मुसलमान उससे हटकर जिंदगी गुजार रहा। मुझे इस ताल्लुक से ज्यादा कुछ नहीं कहना है, क्योंकि मेरे बाद आने वाला खतीब आदम आपको इस पहलू पर तफसीलवार समझाएगा। मैं जो कह रहा था वो सुन लीजिए, बात खत्म कर लीजिए और उसके बाद हमारा प्रोग्राम आगे बढ़ जाए। तवज्जो है आपकी? तवज्जो है तो मोहब्बत से। इतनी बूंदें तो नहीं पड़ी कि तुम इतने ठंडे हो गए, और ऊपर से तुम्हें चाय भी पिला दी गई है, फिर भी इतनी ठंडिया महसूस। अरे यार बुलंद आवाज से बोलो सुभान अल्लाह, जी लगा कर कहें या रसूल अल्लाह। पीर अब्दुल हमीद आग के भड़कते हुए शोलों में 2-4 मिनट रहे थे, 10-5 मिनट रहे थे नहीं, तारीख बताती है पूरे 25 मिनट। 25 मिनट के बाद जब वो मर्द कलंदर आग के भड़कते हुए शोलों से निकला तो दुनिया हैरान रह गई। जैसे गए थे वैसे ही निकल कर बाहर आ गए। और जब 25 मिनट के बाद वो मर्द कलंदर निकलकर बाहर आया तो वो यहूदी, वो नसरानी और वो मजूसी जो मुसलमानों को और इस्लाम को ताना दे रहे थे, चौक दर चौक दौड़ते हैं, पीर अब्दुल हमीद के कदमों में गिरते हैं और कहते हैं हम मान गए इस्लाम ही सच्चा मजहब है और मुसलमान ही सच्ची कौम है। कौम देर ना करो, मदीने वाले का कलमा पढ़ो, मुसलमान बनाओ। क्या बात है, बहुत कुछ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पीर अब्दुल हमीद लोगों को कलमा पढ़ाते हैं, दाखिले इस्लाम फरमाते हैं। बात आग की तरह पूरी दुनिया में फैल गई, दुनिया के गोशे गोशे में पहुंची बात। मर्द कलंदर पीर अब्दुल हमीद पूरे 25 मिनट आग के भड़कते हुए शोलों में रहे, लेकिन आग उनके लिबास को भी न जला सकी। एक जमाने के बाद वही पीर अब्दुल हमीद बगदाद मुअल्ला से चलकर हिंदुस्तान के सूबा गुजरात और गुजरात के शहर बड़ोदरा में तशरीफ लाए। अल्लाह अकबर। बड़ौदा आए। एक दिन किसी हाजत के तहत शहर बरेली से आला हजरत के शागिर्द मौलाना ज़फ़रुद्दीन मलिकुल उलमा अल-रहमा अपनी किसी हाजत के तहत बड़ौदा तशरीफ ले गए। इत्तेफाक एक दिन जामा मस्जिद में पहुंच गए। मौलाना ज़फ़रुद्दीन बिहारी पहुंचे, पीर अब्दुल हमीद भी जामा मस्जिद में तशरीफ ले आए। लोगों ने गुजारिश की सरकार तशरीफ ले आए हैं तो नमाज मगरिब पढ़ा दे। अल्लाह अकबर। लोगों की शरात पर पीर अब्दुल हमीद मुसल्ले पर बढ़ गए। नमाज शुरू हुई, मौलाना ज़फ़रुद्दीन बिहारी मलिकुल उलमा ने पीछे नियत बांध कर खड़े हो गए। लेकिन जब पीर अब्दुल हमीद ने कुरान पढ़ना शुरू किया, अल्लाह अकबर, तो रूह झूम उठी। हैरान रह गए, गुजरात में इतना अच्छा कारी, इतना खूबसूरत कुरान पढ़ने वाला। नमाज के बाद मौलाना ज़फ़रुद्दीन बिहारी ने लोगों से पूछा, लोगों इमाम साहब कहाँ के हैं? कहा क्या हुआ? कि आज तक मैंने ऐसा कुरान पढ़ने वाला नहीं देखा। अल्लाह अकबर। इतना अजीम कुरान का कारी आज तक मैंने किसी को नहीं सुना। कौन है इमाम? कहाँ के रहने वाले हैं? लोगों ने कहा साहब इमाम तो आरजी थे, वो हमारे अजीम मेहमान हैं। कहा कौन है? कि ये बगदाद से आए हैं, पीर अब्दुल हमीद हैं। और जैसे ही सुना नाम पीर अब्दुल हमीद तो फ़ौरन मौलाना ज़फ़रुद्दीन बिहारी के दिमाग में वो बात पहुंची कि कहीं यही पीर अब्दुल हमीद तो नहीं है जो ईरान में पूरे 25 मिनट आग में रहे थे। लोगों से कहा किस जगह क़याम है? फला जगह पहुंच गए। लोगों से कहा हो सके तो मेरी मुलाकात करा दो, बड़ी आरजू है मुलाकात की पीर अब्दुल हमीद से। लोगों ने जाकर अरीदा पेश किया, कोई मौलाना है वो आपसे मिलना चाहते हैं। कहा बुला लिया जाए। मौलाना ज़फ़रुद्दीन बिहारी अंदर पहुँचे, जिसी आमना सामना हुआ, सलाम मोहब्बत पेश किया। पीर अब्दुल हमीद जवाब देते मोहब्बत भरे अंदाज में, और उसके बाद फरमाते हैं मौलाना क्या शहर बरेली से आए हो? कोई तारुफ नहीं, कोई शनासाई नहीं, कोई मुलाकात नहीं। कहा मौलाना क्या शहर बरेली से आए हो? जी सरकार मैं शहर बरेली से आया हूँ। मौलाना इमाम अहमद रज़ा आला हज़रत के शागिर्द हो? जी सरकार उन्हीं का कफश बरदार हूँ, उन्हीं की जूतियाँ सीधी करता हूँ। नाम ज़फ़रुद्दीन है? जी सरकार मुझे ज़फ़रुद्दीन कहते हैं। ये होती है अल्लाह वालों की नज़र। कोई मुलाकात नहीं, कोई शनासाई नहीं, पूरा तारुफ पेश कर रहे हैं। पहली मुलाकात है।
कहा भाई वतन बिहार? जी सरकार मैं बिहार का रहने वाला हूँ। कहो मौलाना क्या कहना चाहते हो? कहा सरकार मैं पूछना ये चाहता हूँ कि मैंने सुना है कि आप ईरान में पूरे 25 मिनट आग में रहे। कहा हाँ मौलाना ठीक सुना है तुमने। कहा सरकार मैं पूछना चाहता हूँ आग का काम जलाना है, आग का काम खाक करना है। सरकार 2-4 मिनट नहीं पूरे 25 मिनट आग के भड़कते हुए शोलों में रहे, आया कि उस आग ने आपको जलाया क्यों नहीं? तो पीर अब्दुल हमीद कहते हैं मौलाना अकेला जाता तो जला देती, तन्हा जाता तो जला देती, फर्दे फरीद की हैसियत से जाता तो जला देती, अकेला नहीं था। मौलाना जफरुद्दीन बिहारी कहते हैं सरकार बात मकसद पर आ गई, यही तो पूछना चाहता हूं, जब अकेले नहीं तो भयानक सफर का हम सफर कौन था? उस कड़ी मंजिल में आपके साथ जाने वाला कौन था? आग के भड़कते हुए शोलों में आपके साथ छलांग लगाने वाला कौन था? तो पीर अब्दुल हमीद ने कहा मौलाना मैं अकेला ना गया था, आग जलाती कैसे? सरकार साथ जाने वाला कौन था? तो पीर अब्दुल हमीद ने कहा मौलाना जब मैं आग में कूदा था तो मेरे सीने में इश्क़े रसूल की शमा जल रही थी और सीने के ऊपर से अल्लाह की मुकद्दस किताब कुरान पाक बंधा हुआ था, सीने के ऊपर से कुरान था, सीने में इश्क़े रसूल की शमा थी, आग की औकात के गुलाम मुस्तफा को जलाती। तभी तो इमाम औल शाख आला हजरत बरेली की धरती से झूम कर कहते हैं ऐ तेरे सदके जल्ले से छुटे सस्ते, अरे वो आग बुझा देगी जो आग लगाई। क्या बात! नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न दस्तार बंदी। मेरे नबी की आमद से पहले गरीबों का खून पिया जा रहा था, यही तो आतंकवाद था। मेरे नबी की आमद से पहले उमरा गुराबा की इज्जतें नीलाम कर दिया करते थे, दूसरों की माँ बहन बेटियों की पकड़ कर जबरदस्ती इसमें दरी कर दिया करते थे, यही तो आतंकवाद था। लेकिन मेरे मुस्तफा है तो मेरे मुस्तफा ने फरमाया अब कोई बच्ची गला दबाकर मारी नहीं जाएगी, बल्कि बच्ची को बेटे के साथ खड़ा किया जाएगा, हक दिया जाएगा। क्या बात है! सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हक दिया जाएगा। आज हम जो बच्चियों से प्यार करते हैं ये देन मेरे मुस्तफा की है, पैगंबर का सदका है। क्या अबू जहल से बड़ा कोई आतंकवाद हो सकता है? सबसे बड़ा आतंकवादी वो था। लेकिन जब मक्के में कुरान पढ़ा गया आतंकवाद खत्म हो गया, कुरान पढ़ा गया, बच्चियों की जिंदगी महफूज हो गई, कुरान का नुज़ूल हुआ, औरतों की इज्जतें बच गई, कुरान का नुज़ूल हुआ, सूदखोरी का खात्मा हुआ, कुरान का नुज़ूल हुआ, ज़िनाकारी बंद हुई, कुरान का नुज़ूल हुआ, शराब नोशियाँ बंद हो गई। अजी मियाँ जब कुरान मुक़द्दस का नुज़ूल हुआ तो बंदे ने खुदा को पहचाना, बंदा खुदा की बारगाह में झुका। जैसे जैसे कुरान मुक़द्दस का नुज़ूल होता रहा बंदाए खुदा अल्लाह की बारगाह में झुकते रहे, सिराते मुस्तकीम पर गामतर होते रहे। बेशक, सुभान अल्लाह।